नमस्कार पशुपालक भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रियंका दिनू डेयरी फार्म में। तो दोस्तों आज आपको एक सफल डेयरी फार्म विजिट करवाते हैं। इस फार्म में 5-6 पशु है और सभी अच्छे हैं, जाफराबादी ब्रीड वाले हैं, कटड़िया भी है और भैंस भी है। तो जानते हैं अंकल जी से कि कैसे क्या ये तैयार कर रहे हैं अपने फार्म पे जो नई कटड़िया आ रहे हैं उनको क्या खिलाते पिलाते हैं जो इतनी अच्छी बनी हुई है। तो एक बार एड्रेस बता दीजिए आपका। हमारा भावनगर जिला है। हाँ और तहसील उमराला है। हाँ जी। और गांव लंगाला है। अच्छा जी। तो अभी टोटल अपने फार्म पे कितने पशु है? वो मेरे फार्म में 5 भैंसे है और 3 गाय है। अच्छा, 5 भैंस है, 3 गाय है। तो भैंस सारी जाफराबादी नस्ल वाली है? हाँ, पूरी जाफराबादी है। अच्छा जी। तो ये भैंस है कौन से ब्यात वाली है ये? वो दूसरी बार ब्यात वाली है। अच्छा, दूसरी ब्यात वाली है। कितने महीने हो गए बच्चा दिए हुए? वो बच्चे दिए हुए और तो पूरे साल हो गए हैं। अच्छा, 1 साल हो गए। हाँ, 10 दिन के काची है। 10 दिन की, मतलब 10 दिन बाद में बच्चा देने वाली है ना? 10 दिन बाद में 1 साल हो गया बच्चा दिए हुए और वापस 10 दिन में बच्चा देने वाली है। हर साल बच्चा देने वाली है। तो ये कितना लीटर दूध देने वाली है? वो भी पूरे एक टाइम का 10 लीटर दूध निकलते हैं। अच्छा, एक टाइम का 10 लीटर, पूरे दिन का 20 लीटर दूध देती है। दिन में 20 लीटर। तो दोस्तों आप देख सकते हो 20 लीटर दूध देने वाली भैंस की अड्डर की क्वालिटी एकदम फिट अड्डर है। चारों थन एकदम अच्छे हैं और भैंस भी काफी अच्छी हाइट वाली है, एकदम शांत स्वभाव वाली है। तो इसके मतलब कितने कटड़ियां तैयार की है आपके फार्म पे आपने? इसमें से 2 कटड़ियां तैयार की है। अच्छा, 2 कटड़ियां तैयार की है अपने फार्म पे है अभी? हाँ, पूरे मेरे फार्म पे। उसकी माई थी, उसको मैंने बेच दिया। तो इसकी कटड़ियां आप दिखा दीजिए। जो उसकी कटड़िया है ना, वो वाली है। अच्छा, ये वाली है ना? बस वो वाली है ना, उसकी कटड़िया है। अच्छा, ये उसकी कटड़ी है जी। तो कितने महीने की है ये? वो अभी है 20 साल की, मतलब 20 महीने की है। अच्छा, 20 महीने की है ना? 1.5 साल से प्लस है ये। हाँ, 1.5 साल तो काफी अच्छी है हाइट में भी और आप देख सकते हो ओरिजिनल जाफराबादी ब्रीड है, टिक्का है ऊपर। तो कितने महीने और लेगी ये, मतलब गैबिन होने में? वो गाभिन में 4 महीने। अच्छा, 4 महीने बाद में हो जाएगी। अच्छा, 2 साल के करीब होती है तब ये गैबिन हो जाती है और 3 साल में बच्चा दे देती है। जी हाँ, 3 साल में बच्चा। तो कैसे क्या आप तैयार करते हो इसको शुरुआत से लेके लास्ट? जैसे कि उस भैंस का कितने महीने तक आपने दूध पिलाया था? तो उसने 6 महीना तक दूध पिला था। पहला 3 महीना है ना, तो उसको 2 आंचल में से दूध पिलाना है। हाँ। और बाद में 2 महीने के बाद 1 आंचल कर देते हैं। अच्छा, 2 महीने के बाद में 1 आंचल कर देते थे। वो कितने महीने तक कंटिन्यू पिलाते हो? कंटिन्यू हम 6 महीने पिलाते हैं। 4 से 6 महीने पिलाते हैं। 4 से 6 महीने पिलाते हैं ना? और बाद में उसको थोड़ा वो देना, दान चालू शुरू कर देते हैं। दान किसका खिलाते हो? दान में कपासिया का खाना है। हाँ। और सिंग मूंगफली। अच्छा, मूंगफली का जो चारा आता है वो देते हैं। और जैसे कि कपासिया की खल आती है वो फीड में खिलाते हो, बाकी सूखा चारा मूंगफली का वो पाला खिलाते हो? पाला खिलाते हैं और ज्वार का पाला खिलाते हैं। अच्छा, और हरा चारा कौन सा खिलाते हो? और रिच का खिलाता है। रचका खिलाते हो? और जो NB21 घास आते हैं जो बजरी जैसा ऊंचा होता है। झिझवा घास। हाँ, वो खिलाते हो? तो पूरे साल हरा चारा मिलता रहता है इनको? जी हाँ, पूरे साल मिलता है। अच्छा जी। तो हरा चारा सूखा चारा मतलब कितने दिन में कितनी बार डाल देते हो इनको? दिन में 2 बार हरा चारा डालते हैं और 2 बार सूखा चारा डालते हैं। 4 बार चारा डाल देते हो? 4 बार। कितने आदमी होके संभालते हैं? 1 आदमी है। अच्छा, 1 आदमी काम करता है ना? तो इस फार्म पे जैसे कि 7-8 पशु है, गाय और मतलब भैंस मिला के, तो एक बंदा होके संभाल लेता है। इसके अलावा और भी कटड़ी है पीछे वाली, उसके बारे में बता दीजिए। ये किसकी है? जो उसकी है ना, उसकी माई को हम बेच दिया है। अच्छा, इसकी माँ को बेच दिया है? उसकी माँ को बेच दिया है। ये कितने महीने की है? अभी 8 महीने की हुई है। 8 महीने की हुई है। काफी अच्छी हाइट है, 8 महीने की है। तो भी आप देख सकते हो सिंगू की बनावट भी काफी अच्छी बन रही है, ओरिजिनल जाफराबादी ब्रीड में आ रही है ये भी। उसका फादर है ना, वो स्वामीनारायण मंदिर कुंडल धाम में, और राजेश नाम के एक बुल है, उसका ये इसका है ना फादर। हाँ। तो ये कटड़ी जैसे कि अभी इसको दूध पिला रहे हो या नहीं पिला रहे हो? ना, अभी नहीं पिलाते, वो दान देते हैं। दान कितना किलो खिलाते हो? उसके 2 किलो। 2 किलो खिलाते हो? और इसको कितना दाना खिलाते हो? उसके 2 किलो खिलाते, उसको 3 किलो खिलाते। अच्छा, उसको 3 किलो। वो किसकी बेटी है? उसकी माँ को बेच दिया है। अच्छा, ये कितने साल की है? उसके बहन है। अच्छा, उसकी बहन। कितने साल की है? वो 3.5 साल की है। अच्छा, 3.5 साल की है जी। तो ये गैबिन होगी? हाँ, अभी 4 महीना हुआ है। अच्छा, 4 महीने की गैबिन है ना? काफी अच्छी है इसकी भी हाइट और एकदम अच्छी है, तंदुरुस्त कटड़ी भी। तो अभी टोटल जैसे कि ये 4-5 है, एक वो लास्ट में है ना भैंस? हाँ, तो अभी दूध देने वाली भैंस कितनी है आपके? दूध देने वाला अभी 2 भैंस है। 2 भैंस है ना? कितना लीटर देती है दोनों? वो अभी तो
बंद कर दिया उसको। कैबिन है हाँ, अभी, है ना? गाभिन है, जब इसके ताजा 2 बच्चा लीटर देती है तब ये पूरे दिन का हाँ, तो 20 पूरा लीटर। 20 लीटर दूध देती और है। ये वाली कितना देती है? वो वाली अभी 6 लीटर 7 लीटर दूध निकलते हैं इसमें। अच्छा, 6 लीटर 7 लीटर हाँ, अभी 6 निकाल लीटर, रहे हो। 7 लीटर निकलते तो हैं। ये कौन सी नस्ल है? वो मुर्रा की नस्ल है। अच्छा, मुर्रा। जाफराबादी और मुर्रा दोनों क्रॉस किया है। अच्छा, जाफराबादी पे मुर्रा का सिमन लगवाया था, सिमन लगवाया था। उससे क्रॉस में इस प्रकार की आई है कटड़ी, आप देख जी, सकते हो। हाँ। भैंस काफी अच्छी है, इसके भी सींग आप देख सकते हो। तो ये मतलब कौन से ब्यात वाली है? अभी वो पहली बार भी आए हैं। अच्छा, पहली बार ही ब्याई है। हाँ। पहली बार में 7 लीटर करीब हाँ, दूध 7 दे लीटर। दूसरी बार में वो 3 महीना हुआ उसको गाभन में। गाभिन में 3 महीने हाँ, हो 3 गए। महीने हो गए। ये शेड में कितना क्या इन्वेस्ट किया आपने? इसमें से पूरे शेड में अभी है ना, वो मैंने थोड़ा मेरे पास पाइप हुआ था जो डार में से निकाला था ये। हाँ, हाँ। और वो बाद में वो करके 40,000 रुपये इसमें। अच्छा, 40,000 रुपए इन्वेस्ट किए। और कितने पशु आ जाते हैं अंदर? और इसमें 12 से 15 पशु आ जाते हैं। अच्छा, 12 से 15 आ जाते हैं ना, छोटे बड़े सारे छोटे बड़े करके। सारे करके। तो क्या कहना चाहते हो जो नया पशुपालक भाई है, डेयरी फार्म चाहता है, प्रॉफिट है या कुछ नहीं है, बचत होती है नहीं होती है आपके हिसाब से? मैं वो उसको संदेश देने वाला हूँ कि जिसको जो पशुपालन करना है उसको पूरी बछड़ियों का इनक्वाल नहीं करना। जो जितने गाय और भैंस दूध देते हैं भैंस, हाँ। तो उसके साथ 3 भैंस दूध निकालते हैं, तो इसके साथ 3 बछड़ियों उसर करना है। अच्छा, उसको तैयार करना हाँ, है। उसको तैयार करना है। क्योंकि जो ज्यादा बछड़ी तैयार होते हैं तो दूध जो आवक है उसका थर कम हो जाता है। कम हो जाता है। जैसे कि 3 पशु है तो उसके पीछे 3 ही कटड़ियां तैयार कर हाँ, सकते हो। कटड़ियाँ। ज्यादा करेंगे तो वो बच्चेगा कुछ नहीं है। हाँ, बच्चे का कुछ नहीं है। तो उसमें मतलब आपके फार्म पे जैसे कि 2 भैंस है और 3 आप कर रहे हो जी। और गाय ज्यादा है ना। जी। तो काफी अच्छा प्रॉफिट है। अभी अच्छा प्रॉपर्टी है। तो कोई भी शुरू करे तो मतलब अच्छा ही है इसमें, अच्छा ही ना? होगा, हाँ। मुनाफा ही मिलता है, घाटा नहीं मिलता है। मिलता है। कभी मतलब घाटा मिला है आपको इस बिजनेस से? नुकसान हुआ या मतलब? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ अभी ना? तक कुछ नहीं हुआ। फायदे ही मिला है। फायदे में हुआ। तो दोस्तों, अच्छा बिजनेस है डेयरी फार्म का। अगर मैनेजमेंट अच्छा रखोगे तो प्रॉफिट ही मिलेगा। और आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।